हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो मैथ शर्मा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप होम ट्यूशन कैसे करवा सकते हैं। आप कैसे बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस क्या होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे आपको बातचीत करनी है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। मेरा मानना है कि आप कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी हाउसवाइफ हो सकती हैं जो अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए होम ट्यूशन जो एक पार्ट टाइम जॉब है वह करना चाहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपका खुद का भी मनोरंजन होता है और ये बच्चों से आपको कांटेक्ट में रखता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स से कनेक्ट कैसे करें, फीस, इन सब के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वह यह है कि आप बच्चों से कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीके हैं उनमें से एक बेस्ट तरीका यह है कि आप अपना पैम्पलेट छपा लीजिए कि किसी को भी होम ट्यूशन की आवश्यकता हो तो इस नंबर पर संपर्क करें और डेमो बिल्कुल फ्री में होगा। ऐसे होम पैम्पलेट छपा सकते हैं। ये खर्चा ज़्यादा नहीं है। आप ई मित्र वाले को बोलोगे तो वो आसानी से कम 100, 150, 200 रुपये मैक्सिमम है, उसमें आपको ये काफ़ी सारे पैम्पलेट दे देगा। और आप वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर आप देखते होंगे कि पैम्पलेट लगे हुए हैं, वहाँ पर आप चिपका सकते हैं। एक बहुत बड़ा पैम्पलेट निकलवा कर आप अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हैं ताकि किसी की आते जाते नज़र पड़ती रहे और वो आपके, अब देखो होम ट्यूशन होता है वो आपके एरिया के 3-4 किलोमीटर के आसपास ही होते हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, इसी के अंदर आप जो स्कूल होते हैं उसमें भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल का ग्रुप होता है जिसके अंदर टीचर और पेरेंट्स जुड़े हुए होते हैं, आप किसी टीचर को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ एक बार ये ग्रुप में पैम्पलेट का फोटो डाल दीजिए, किसी को होम ट्यूशन की आवश्यकता होगी तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेगा। तो आप ये तरीका भी बहुत अच्छा है, जिससे आपके पास डायरेक्ट जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया, आप इस प्रकार बच्चों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड बात ये है वो कि सेकेंड पॉइंट है वो यह है कि आप किसी को कन्विंस ना करें, डोंट कन्विंस। आप ऐसा नहीं कि किसी के पीछे पीछे घूमने वगैरह कि आपके बच्चे को होम ट्यूशन करवाना है क्या, आपको इतनी फीस कम लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे। बेफिजूल का डिस्कशन बिल्कुल ना करें, कुछ प्राइवेसी रखें, जिससे क्या होगा आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको इसी के अंदर बताने वाले हैं। थर्ड है वो यह है कि आप फीस, आपका जो एरिया है उसकी जो वो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके साथ, अब आप गांव के हो सकते हैं तो गांव में 500, 1000 ऐसी फीस होती है, शहर में 3000, 2000 अलग अलग फीस होती है। तो आप अपना जो फाइनेंशियल एरिया है उसकी कंडीशन के हिसाब से फीस रख सकते हैं। आपके एरिया में और कोई ट्यूशन करवा रहा है तो उसने फीस कितनी रखी, कैसे पैसे देते हैं लोग, इन सब से आप डिस्कस करके आप अपना जो भी ट्यूशन है उसकी फीस रख सकते हैं। बच्चे भी अलग अलग होते हैं, कोई 5th क्लास का होता है, कोई 10th क्लास का होता है, तो इस प्रकार आप फीस डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड है इसके अंदर वो यह है कि लोकेशन, जगह कहाँ पर होगी वो पढ़ने के लिए, तो लोकेशन और गाइडलाइन दोनों महत्वपूर्ण है। गाइडलाइन क्या होनी चाहिए आपके लिए, लोकेशन तो बच्चे का जो घर होगा, जो भी स्टूडेंट होगा आपका, उसका घर है, उस घर का कोई भी एक कमरा जहाँ पर कोई भी उसकी फैमिली के लोग आते जाते नहीं हो और उससे आप दोनों को डिस्टर्ब ना हो, वहाँ ऐसा कोई भी एरिया हो सकता है उस घर का, उसके लिए आप होम ट्यूशन की उस लोकेशन को आप अपना बना सकते हैं, जिसमें किसी का भी मतलब बार बार ऐसा नहीं कि पास में आ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, कोई बोल रहा है ऐसे दूध पी लो, खाना खा लो, ऐसे कर लो। आप बिल्कुल एक सेपरेट जगह रखें। गाइडलाइन यही होनी चाहिए कि आप बेफिजूल की उनके माता पिता के साथ या उनके जो भी सिस्टर वगैरह, दादा दादी, उनके साथ बेफिजूल की बातें ना करें। आप बस 5 मिनट पहले जाएं और उससे अच्छे से पढ़ाएं और वापस आ जाएं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर बैठ गए, चाय पीने लगे, खाना खाने लगे। इससे क्या होता है, आपका जो प्राइवेसी और प्रोफेशनलिज्म होता है जो पढ़ाने का, एक टीचिंग फील्ड का, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ घूम रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो ये कुछ गाइडलाइंस आपके पास होनी चाहिए कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी डिस्टर्ब ना करे या फिर कोई भी रूम में वगैरह ना आए। इसके अलावा जो 5th बात है वह यह है कि हमारा 5वां पॉइंट वो यह है कि टाइम, समय क्या होना चाहिए आपके ट्यूशन का। तो जो भी स्कूल की छुट्टी हो या फिर आप जैसे सर्दियों में, अभी सीजन चल रहा है तो सर्दियों में टाइम होता है वह 10 बजे से पहले भी हो सकता है या फिर 4 बजे के बाद भी हो सकता है, जो आपके और आपके स्टूडेंट के लिए अच्छा कंफर्टेबल टाइम हो, उस टाइम को आप अपने ट्यूशन का टाइम रख सकते हैं। और आप जो है ट्यूशन है वो 1 घंटे पढ़ाइए बच्चे को। कितना होम ट्यूशन कितना होना चाहिए पढ़ने का टाइम, 1 घंटे से ज़्यादा ना कम।
इससे ना ही तो बच्चा बोर होगा, ना ही आप बोर होंगे और सब अच्छा खासा रहेगा। इसी के अंदर आप एक काम कीजिएगा, ये कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोले या कुछ भी बोले आप, ये हैं कि आप 5 मिनट पहले ज़रूर पहुँचे। जो भी वहाँ पर घर है, आप 5 मिनट पहले पहुँचे ताकि बच्चा भी अच्छे से सेट हो जाए टाइम से टाइम, और आप उनके जो पेरेंट्स है वो खुश हो गए। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट लेट पहुँच रहे, 5 मिनट अच्छा 5 मिनट से होता ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये टाइम के बड़े अच्छे हैं, पक्के हैं और टाइम टू टाइम आ जाते हैं। तो आप 5 मिनट पहले कोशिश कीजिएगा कि आप 5 मिनट पहले पहुँचे और 5 मिनट बाद चले जाए ट्यूशन का टाइम खत्म होने के बाद। 6 पॉइंट है हमारा कि वो ये है कि पेरेंट्स से आप डिस्कस करें। आप कोई भी वीकली टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चा होमवर्क करता है या नहीं करता है, वापस रिवीजन करता है या नहीं करता है, इन सब की डिस्कस करें। बेफिजूल का डिस्कस बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जो पढ़ाई से रिलेटेड है, हाँ थोड़ी बहुत हल्की बहुत बातचीत कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा बेफिजूल की डिस्कस नहीं। आप अपने पढ़ाने जा रहे हैं, आप टीचिंग के लिए हैं, प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनल ही रहे, ज़्यादा घुले मिले नहीं। इससे क्या होगा, फिर आपका इतना अट्रैक्शन वहाँ पर नहीं रहेगा। तो और इसके बाद में 7th है वो ये है कि 7वां पॉइंट है हमारा कि आप बच्चों को ज़्यादा होमवर्क या ज़्यादा ओवरबर्डन वर्क वाला काम ना करें। स्कूल में भी बहुत सारा होमवर्क वगैरह डाल देते हैं, क्लास वर्क, बच्चा वहाँ से परेशान है। अब आप वापस घर आया बच्चा, उसको आपने और होमवर्क डाल दिया तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको सिंपली जो स्कूल में पढ़ाया है उसका रिवीजन करवा सकते हैं, कोई टेस्ट करवा सकते हैं और उसको कुछ नया सिखा सकते हैं। ये प्रयास कीजिएगा, इससे बच्चा उबेगा नहीं, मतलब बच्चा बोर नहीं होगा, वो आपके साथ खुशी के साथ आपके साथ पढ़ाई करेगा। तो ये हो सकता है। एंड आप जो डेमो देंगे फ्री वो आप ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। डेमो कैसे देना है या फिर किसी भी स्पेशल क्लास जैसे 5th क्लास के लिए आप कैसे जाएंगे, किसी पर भी आपको वीडियो स्पेशल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।